नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जादू क्या होती है? जो कोई जादूगर हमारे सामने आकर कुछ चालाकी करके कुछ दिखाता है, वो असलियत नहीं होती। वो एक सीधे साधे कागज को रुपए के नोट में, डॉलर के नोट में बदल कर दिखाएगा। सामने जो चीज है वो गायब करके दिखाएगा। जो चीज है ही नहीं वो निकाल के दिखाएगा। ये सब चालाकी होती है। और वो लोग भी बोलते हैं कि ये चालाकी है। हम लोगों के सामने एक भूल भुलैया पैदा करते हैं और आप हमारी बातों में इतने फंस जाते हो कि जो सामने है, होता है, वो देख नहीं पाते ना समझ पाते। तो उसको चालाकी बोलते, जादू बोलते, जो भी बोलते। और राजनीति में चालाकी जरूरी होती है, क्योंकि आपको अगर परिणाम साधना है, जो कुछ आपको नतीजा चाहिए, जो परिणाम चाहिए, उसके लिए आप हमेशा, कोई भी राजनेता अपने तरीके से चालाकी करता रहता। और मोदी जी तो अगर पिछले 24 साल से राजनीति में सक्सेसफुल रहे, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साढ़े 11 साल अब देश के प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल हो चुके, फिर भी मोदी की पॉपुलैरिटी देश में या विदेश में, दुनिया भर में कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इतना सक्सेसफुल अगर एक कोई राजनेता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी या उसका जो सक्सेस है, उसका रहस्य ढूंढना जरूरी हो जाता है। और जो उसको हराना चाहते, उसको पछाड़ना चाहते, उनके लिए तो उस राजनेता की चालाकी और उसकी बारीकियां समझना बिल्कुल जरूरी होता है, वरना आप उसको परास्त नहीं कर सकते। मुझे अजीब ये बात लगती है कि मोदी जी के सामने लड़ने के लिए जो जो आकर खड़े हो जाते हैं, वो मोदी जी की चालाकियां क्यों नहीं समझना चाहते। मोदी जी राजनेता है, ईमानदार है, बाकी सब है, लेकिन राजनीति में मोदी जी जैसा चालाक इंसान आज तो मुझे दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता। जब मोदी गुजरात के राजनीति में आए, उस वक्त के गुजरात के एक से एक दिग्गज नेता अब कहां गए उसका पता नहीं है। 2013-14 के बाद देश की राजनीति में नेशनल लेवल पर मोदी जी आ गए। उस उस वक्त के जो बड़े बड़े नेता थे, उसमें से आधे भी बचे नहीं है। और पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी दुनिया की राजनीति में चमक रहे हैं। तो उनके सामने जो जो नेता थे, वो कहाँ है, किस हालत में है, अगर हम देखेंगे तो अजीब लगता है। अजीब लगता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी जी को जो हराना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उनको मोदी जी राजनीति में क्या चालाकी करते हैं वो भी समझना जरूरी है। और अभी जो चल रहा है, 50%, 50% भारत के आयात पर अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिए, ये सब जो चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, पिछले 4-6 महीने से चल रहा है। हम देख रहे हैं शुरुआत चाइना से हुई थी, आपको याद होगा तो। ट्रंप जनवरी के 20 तारीख के बाद अमेरिका के अध्यक्ष बने और उन्होंने एक के बाद एक अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टैरिफ की घोषणाएं शुरू कर दी। और देखते देखते उनके कंपटीशन में जो दूसरी महाशक्ति थी, बड़ी अर्थव्यवस्था थी, चाइना, वो चाइना की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई। और उसके बाद जो दुनिया भर घटनाएं हो रही है, यूक्रेन वॉर होगा, इसराइल और हमास का वॉर होगा, जो जो कुछ घटनाएं हो रही है और टैरिफ वॉर चल रहा है, ये अगर हम इकट्ठा देखें तो इसमें भारत कहाँ है? हम तो अलग है। हम इससे पूरे के पूरे अलग बैठे हैं। अगर जो घटना है हम ऊपरी सतह से देखें,
तो हमें लगता है इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना हमास और इसराइल के बारे में हमारा कुछ लेना देना है, ना इराक ईरान इसराइल और ईरान के वॉर में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, यूक्रेन रशिया वॉर में हमारा कुछ लेना देना है नहीं है, पता नहीं चलता। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है उसमें मोदी का और इंडिया का नाम लिया जाता है। अगर हम उसमें कहीं है ही नहीं तो हमारा नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? इसका मतलब ही है कि मोदी जी चालाकी से उसने हस्तक्षेप तो करते हैं लेकिन किसी की नजर में न आए इस ढंग से हस्तक्षेप करते हैं और अपना जो मतलब निकालना है वो निकाल लेते हैं। और इसलिए अगर मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी जिस चालाकी से अलग रहते हैं और सब कुछ करते हैं वो समझना जरूरी है। और बिल्कुल यही बात अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आज तक नहीं समझ पा रहे। 4 साल पहले वही अमेरिका के अध्यक्ष थे, बीच में हार गए चुनाव और जो बाइडेन वगैरह आ गए, वहां से उनकी दोस्ती मोदी के साथ शुरू हो गई। उन्होंने मोदी को दोस्त माना है और पब्लिकली बोला है, बार बार ट्रम्प बोलते रहे मोदी इज माय फ्रेंड, लेकिन उस दोस्त में छुपे हुए एक बड़े चालाक राजनीतिज्ञ को डोनाल्ड ट्रंप ना समझ पाए, ना उन्होंने समझने की कोशिश की। अगर समझने की कोशिश की होती तो डोनाल्ड ट्रंप ये जो कुछ टैरिफ का वॉर भारत के खिलाफ छेड़ गए वो गलती नहीं करते। मैं उसको गलती मानता हूं और सिर्फ मैं गलती नहीं मानता। 2016 के चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त उनकी पार्टी के निकी हेली नाम की जो कोई गवर्नर थी और बाद में जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूनो में अमेरिका की एम्बेसडर बन के रह गई। इतनी नजदीकी एक महिला राजनीतिक पॉलिटिशियन आज भारत पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप पर बहुत गुस्सा हो गई है। उन्हीं की पार्टी की है, रिपब्लिकन पार्टी की है। एक समय ट्रंप की बिल्कुल नजदीकी और विश्वासु मानी जाती थी और आज वही निक्की हेली अगर भारत के खिलाफ जो 50% का टैरिफ लगाया गया इसमें से गुस्सा हो गई है तो उसका कारण समझना जरूरी है। और अकेली निक्की हेली नहीं है, बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप से नाराज है क्योंकि ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। और जो कुछ लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, मोदी आने के बाद पिछले 10-11 साल में भारत कितना बदल गया है और भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। और उसके साथ पंगा लेना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये जो राजनीतिज्ञ अमेरिका के जानते हैं, पॉलिटिशियन जानते हैं, वो इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं कि इसमें नुकसान अमेरिका का होगा, भारत का नहीं होगा। ये वो लोग जानते हैं। और इसका एक कारण भारत की अपनी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। और दूसरी बात, उस अर्थव्यवस्था का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा एक चालाक पॉलिटिशियंस कर रहा है। एक राजनेता जो बड़ा चालाक है वो कर रहा है। और इसलिए ये समय नहीं भारत से पंगा लेने का, ये उन पॉलिटिशियन को समझ में आ रहा है। लेकिन बेचारा ट्रंप अपने अहंकार के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्या गेम खेल रहे। अब देखो एक बात साफ है, अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ साउथ अमेरिका में ब्राजील नाम का एक बड़ा देश है, उन पर भी टैरिफ लगाई और उनको शरण आने के लिए प्रेशर लाया गया। लेकिन ब्राजील का अध्यक्ष साफ साफ ट्रंप को बोल रहा है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ना कि तुम्हें फोन करूंगा।
जरूरत पड़ी तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करूंगा, लेकिन ट्रंप को फोन नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? ट्रंप है, चाइना है, अपना पुतिन है, चाइना है, अलग अलग देश है दुनिया के। आज बहुत सारे देश भारत के पीछे आके खड़े हो गए, और ये सब करते हुए जब से ये टैरिफ का मामला भारत के पीछे ट्रंप ने लगाया, उसके बाद मोदी जी ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला है। ना गाली गलौज की है, ना अपशब्द का इस्तेमाल किया है। सीज फायर, युद्ध विराम के बारे में 30-35 बार ट्रंप झूठ बोल गए, लेकिन उसका भी इनकार करते हुए ट्रंप के खिलाफ मोदी जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। क्योंकि कल अगर साथ आने की बात निकलती है तो अपशब्द किसने बोले थे? ट्रंप ने बोले थे। झूठ किसने बोला था? ट्रंप ने बोला था, मोदी ने नहीं बोला था। इसको चालाकी बोलते हैं। दुनिया के सामने मोदी जी इस ढंग से पेश आ रहे हैं कि ट्रंप दादागिरी कर रहा है। पहले से ही एक अमेरिका ये सुपर पावर है, महाशक्ति है, तो वो सब पर दादागिरी करता है। अगर इसराइल और ईरान का जंग चल रहा है तो उसमें अचानक ट्रंप ने ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से उस पर बमबारी कर दी, तो दादागिरी करता है। ये तो दुनिया मानती है, और आज की बात नहीं, पिछले 30-40-50 साल से अमेरिका दुनिया पर दादागिरी करता, ये पहले से इंप्रेशन है। और इसमें एक उभरती हुई महाशक्ति होने के बावजूद मोदी जी ने अपना चेहरा और भारत की सूरत ऐसे पेश की है कि इसमें भारत को विक्टिम बनाया जा रहा है, भारत पर अन्याय हो रहा है, भारत के खिलाफ अन्याय हो रहा है। इस ढंग का जो एक माहौल मोदी जी ने खड़ा किया है, उतना भारत विक्टिम भी नहीं है। एक बात आप सब समझ लो कि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था होती है, जिस पर चर्चा जो दुनिया भर के अर्थशास्त्री करते हैं, ये जीडीपी और अर्बन इकोनॉमी पर करते हैं, या जो क्या बोलते हैं उसको, शेयर बाजार के आंकड़ों पर करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में प्रगत देशों से बिल्कुल अलग है। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस ऐसे देशों से नहीं हो सकती। भारत की इकोनॉमी आज भी, भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 70% तक, 70% रूरल इकोनॉमी है, गांव पर निर्भर है। और गांव पर निर्भर का मतलब आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हमारे देश में जो कुछ 400-500 जिले हैं, हमारे महाराष्ट्र का एक पूना जिला ले लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो, या बिहार का पटना ले लो, या हरियाणा को कोई सिरसा वगैरह जिला ले लो आप, तो उसमें 80%, 70% चीजें उसी जिले की अपनी जरूरतें पूरी करती है। बहुत से बहुत 20 से 30% जिले के बाहर से चीजें आती है जो उनकी जरूरतें होती है। वरना 60 से 70%, 75% जरूरतें हर जिला अपने लिए अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। इसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। तो बात यह होती है कि अगर 70% एक एक जिला, एक एक तहसील अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होता। सिर्फ भारत आत्मनिर्भर नहीं है, भारत का हर डिस्ट्रिक्ट, भारत का हर राज्य आत्मनिर्भर है। और इसलिए जो जीडीपी और शेयर मार्केट की इकोनॉमी पर सब तुलनाएं की जाती है, तो 30% ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसकी तुलना अमेरिका से या ब्रिटेन से या रशिया से या जापान से हो सकती है। बाकी की 70% इकोनॉमी क्या है, इसका इन अर्थशास्त्रियों को पता तक नहीं है, पता तक नहीं है। और ये कोरोना के समय में प्रूव हो गया। 140 करोड़ की आबादी लॉकडाउन में
बहुत बड़ा बड़ा आपत्ति होने के बावजूद सरवाइव कर गई। इसका कारण हम अपनी अपनी गांव में, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने तहसील में भी आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। जब अर्बन इकोनॉमी फेल हो गई थी कोरोना के कारण, तो हजारों लाखों लोग शहर छोड़कर अपने गांव निकल गए थे, और उसके बाद 1-1.5 साल वो उस गांव की इकोनॉमी ने, रूरल इकोनॉमी ने उनको जिंदा रखा है। जब अर्बन इकोनॉमी फेल हो जाती है तो उसका जो बड़ा शॉक है, धक्का है, वो सहने की ताकत हमारे रूरल इकोनॉमी में है, जो 30% अर्बन इकोनॉमी है, उससे 2 गुना, 70% हमारी इकोनॉमी रूरल है। तो ट्रम्प जितनी भी टैरिफ लगाए या जो भी कुछ करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आत्मनिर्भर है। हमारी चीजें चाइना, अमेरिका में जाती कितनी है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी 20% से ज्यादा भारत पर निर्भर है। जितने जितना भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं। हम अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, पर्याय निकाल सकते हैं, और इसलिए उस पर वो बात दुनिया को मोदी जी ने समझाई नहीं है। उल्टा मोदी जी दिखा रहे, देखो ट्रम्प गुंडागर्दी कर रहा है, हमको सता रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हम तो विक्टिम है, हम पर अत्याचार हो रहा है, भारत पर, मोदी पर ट्रम्प दादागिरी कर रहा है। यही तो चालाकी है। उसकी दादागिरी से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मोदी जी बड़ी चालाकी से, बड़ी सुंदरता से छुपा रहे हैं, और यही तो सक्सेसफुल राजनेता का सबसे बड़ा हथियार होता है, उसकी चालाकी। तो मोदी जी दुनिया के सामने खुद को विक्टिम करके पेश कर रहे हैं, और इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश भारत की समर्थन में सामने आ गए, अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे। जो आज तक अमेरिका के दबाव में होते थे, वो अमेरिका का प्रेशर हटा के, ठुकरा के, भारत के साथ खड़े होने के लिए, खुल्लम खुल्ला खड़े होने के लिए अपने आप आगे आ रहे, इसको चालाकी बोलते हैं। ये ट्रम्प चालाकी नहीं समझ पाया। ट्रम्प बड़ा बिजनेसमैन होगा, लेकिन मोदी जी भी ओरिजिनली गुजराती है, और गुजरात के डीएनए में बिजनेस तो होता है। जहां भी दुनिया की देश में जाएगा, कोने में जाएगा, गुजराती तो बिजनेस करेगा, अपनी दुकान खोलेगा। और मोदी जी गुजराती है। ट्रम्प उसको नहीं समझ पाए जो मोदी जी का एक पहलू गुजराती है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।